नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल आईटी वाले सर में। तो लास्ट वीडियो में हमने दोस्तों सीखा था कि अगर हमें डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड की गई है किसी व्यक्ति की और हमें कैलकुलेट करना है एज, मंथ्स और डेज अलग अलग सेल्स में, ठीक है। तो हमने यहाँ टुडे फंक्शन का यूज करके इसे कैलकुलेट किया था और आज मैं आपको बताने वाला हूँ टुडे फंक्शन का यूज ना करके, ठीक है। आपको कोई गिवन डेट दी हुई है, ठीक है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ है और इस तारीख तक आपको इसकी एज काउंट करनी है, तो उसे आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेम फॉर्मूला है दोस्तों, जैसा हमने यहाँ पर टुडे फंक्शन का यूज किया था, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में हमने क्या किया था, D5 से लेके, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जिस सेल में वैल्यू रखी हुई है उसका सेल एड्रेस यहाँ पर टाइप किया था और कॉमा लगा के हमने टुडे फंक्शन यूज किया था। टुडे फंक्शन से क्या होता है, जो कैलेंडर यानी कि जो कंप्यूटर में हमारी डेट दी हुई है वो आज की डेट मानी जाती है, ठीक है। और यहाँ पर हमने y दे दिया था ईयर्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमने YM दिया था मंथ्स के लिए और डेज के लिए हमने MD यहाँ पर टाइप करा था। बाकी सेम फॉर्मूला यहाँ पर हमने लगा दिया था सभी के लिए। तो अगर किसी पर्टिकुलर डेट तक दिया है, ठीक है, तो आपको सेम फॉर्मूला ही है, बस आपको यहाँ पर क्या करना है कि इक्वल टू डेटेड इफ, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करा और किस सेल एड्रेस पे आपकी वैल्यू रखी हुई है डेट ऑफ बर्थ उसे आप सिलेक्ट करें, ठीक है, D5, देन आप कॉमा कर दें। अब किस डेट तक आपको चाहिए, ये तो हमने दिया है कॉलम एट अ गिवन डेट, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2021 को यानी कि यहां तक इसे कैलकुलेट करना है। तो अगर हम इस पे सेल एड्रेस पे कर्सर रखते हैं तो ठीक है, देखिए D5 से E5 तक उसको रेंज मिल गई, ठीक है, यानी कि वो कैलकुलेट करेगा D5 पे जो सेल एड्रेस है उसमें क्या वैल्यू है और E5 पे जो सेल एड्रेस है उसमें क्या वैल्यू है, यानी कि इस डेट में से ये डेट माइनस हो जाएगी और यहाँ पर आपको रिटर्न करवाना है Y, ठीक है। तो हम कॉमा लगा लेते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देते हैं हम Y, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और जैसे हम इसे एंटर करते हैं, ठीक है, तो आप देखिए 20 इयर्स हमारा सेम जैसा टुडे के लिए आ रहा था वैसे ही आ रहा है, पर यहाँ पर हमने फॉर्मूला में बस क्या करा है, टुडे की जगह हमने यहाँ पर सेल एड्रेस प्रोवाइड करवा दिया है, जिससे ये इयर्स काउंट तो हो रहा है पर ये 31/12/2021 तक ही हो रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए 2021 को मैं 2031 कर देता हूँ, ठीक है, और एंटर करता हूं तो देखिए आप हमारा इयर्स में ऑटोमेटिकली रिजल्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम 2021 वापस कर देते हैं और ये 20 हो जाता है, ठीक। अगर इसी तरीके से हमें मंथ्स कैलकुलेट करने हैं तो सेम फॉर्मूला है दोस्तों, इक्वल टू, ठीक है, डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन, यहां से डेट ऑफ बर्थ, सेल एड्रेस, कॉमा, एट अ गिवन डेट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप यहां पर अब आपको मंथ्स रिटर्न करवाने हैं तो आप लिखते हैं YM, कॉमा लगाते हैं और ब्रैकेट बंद कर देते हैं और उसको एंटर करते हैं। देखिए 7 मंथ्स आपका यहाँ रिटर्न हो जाता है। और इसी तरीके से डेज काउंट करने के लिए सेम फॉर्मूला, इक्वल टू डेटेड इफ, ठीक है, ब्रैकेट ओपन और सेल एड्रेस डेट ऑफ बर्थ का, कॉमा, सेल एड्रेस गिवन डेट का, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप यहाँ पर लिखिए डेज के लिए MD, ठीक है, MD और इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए और ब्रैकेट बंद कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको ये डेज भी ऐसे कैलकुलेट करके दे देता है। अब सभी के लिए हमको करना है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसे ड्रैग कर सकते हैं, सभी के ईयर्स आ जाएंगे, इसे ड्रैग कर देते हैं, सभी के मंथ्स आ जाएंगे और डेज के लिए हम इसे ड्रैग कर देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी की वैल्यू भी अगर कभी चेंज करते हैं, मान लीजिए 2002 को हम यहाँ 2000 ही कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आप डेट में चेंजेस आ रहे हैं आपके। अगर हम यहाँ पर मंथ्स चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसे 2 कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ देखिए मंथ्स हमारे चेंज हो गए और डे भी अगर हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, इसे 1 कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर डेज भी आपके चेंज हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप डेट ऑफ बर्थ को, ठीक है, किसी गिवन डेट तक कैलकुलेट कर सकते हैं, एज ईयर्स में, एज मंथ्स में और एज डेज में, ठीक है दोस्तों। और जो पुराना फंक्शन था इसे भी आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हमने टुडे फंक्शन का यूज किया था, इसलिए ये हमेशा आपको करेंट डेट तक ही एज, मंथ्स और डेज कैलकुलेट करके देगा, ठीक है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार इसे यूज कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।